खुदावंद यीशु मसीह के पाक नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम पास्टर अरशद मसीह है और खुदा के कलाम मुकद्दस में से आज हम सीखेंगे कि दुआ में आंसुओं की कदर कीमत क्या है। 4 खास सवालों पर गौर करेंगे। पहला सवाल यह है कि दुआ में आंसू किस बात की लामत है। दूसरा सवाल यह है कि क्या खुदा आंसुओं को पसंद करता है। तीसरा सवाल यह है कि खुदा किस किस्म के आंसू पसंद करता है। चौथा सवाल यह है कि दुआ में आंसुओं की ताकत क्या है। खुदा के कलाम मुकद्दस में अगर हम गौर करें तो खुदा इन सवालों के बहुत ही खूबसूरत जवाब देता है। रूमियों के खत के 8वें बाब की 26वीं आयत में लिखा है, इसी तरह रूह भी हमारी कमजोरी में मदद करता है, क्योंकि जिस तौर से हमको दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते, मगर रूह खुद ऐसी आहें भर भर कर हमारी शिफायत करता है जिनका बयान नहीं हो सकता। आमीन। ये आयत हमें वज़ाहत करती है कि हमें किस तरह से दुआ करनी है और दुआ में आंसुओं की जो कदर कीमत है वो क्या है और दुआ में आंसू किस बात की लामत है। इस आयत के मुताबिक दुआ में आंसू इस बात की लामत है कि आप रूह कुदस से ममूर होकर दुआ मांग रहे हैं। क्योंकि इस आयत में दुआ करने का भेद बयान किया गया है और मुकद्दस पौलुस रसूल वज़ाहत करता है कि हम नहीं जानते कि हमें किस तौर पर दुआ करनी है, लेकिन खुदा का जो रूह है वो आहें भर भर कर हमारी शिफायत करता है जो बयान से बैर है। और खुदा के पाक रूह के वसीला से ही इंसान जो है खुदा की हज़ूरी में आंसू बहाता है। ये खुदा के पाक रूह का काम है जो दुआ में आंसुओं के साथ हमारी शिफायत करता है। दूसरा सवाल ये है, क्या खुदा आंसुओं को पसंद करता है। बाइबल मुकद्दस में अगर हम गौर करें तो पहला सलातीन उसका 20वां बाब 1 से 10वीं आयत पर गौर करें तो वहां पर हिजकिय्याह बादशाह की बहुत ही खूबसूरत मिसाल है। वो बीमारी की वजह से मरने के बहुत ही करीब था, तो खुदा ने यशायाह नबी के वसीला से उसे पैगाम दिया कि तू अपने घर को बंदोबस्त कर ले, क्योंकि तेरी मौत का दिन बहुत करीब है। लेकिन इस पैगाम के बाद वो दीवार की तरफ मुंह करता है और खुदा के ज़ूर पुकारता है और रो रो कर खुदावंद के ज़ूर दुआ करता है और खुदा जो है उसकी पुकार और उसके आंसू को देखता है और खुदा यशायाह नबी को फिर पैगाम देता है। यशायाह नबी अभी रास्ते में होता है तो खुदा उससे कहता है कि वापस जा और हिजकिय्याह बादशाह से जाके कह कि तेरी दुआ सुन ली गई है और तेरी 15 साल खुदा ने उम्र बढ़ा दी है और तू इस फोड़े पर नीर की टिकिया बांध और तीसरे दिन तू तंदुरुस्ती पाएगा और खुदा के घर को जाएगा। इस मिसाल में आप देख सकते हैं कि खुदा हिजकिय्याह बादशाह से किस कदर प्यार करता है। जब वो रो रो कर खुदा के हुजूर दुआ करता है और खुदा उसके आंसुओं को पसंद करता है, खुदा उसकी पकार पर कान लगाता है और उससे बहुत बड़ी बीमारी से शिफा दे देता है। इसी तरह एक और मिसाल अगर हम देखें शमूएल की किताब में पहला शमूएल पहले बाब की 10वीं आयत से लेकर 18वीं आयत तक हमें ये मिसाल मिलती है। खुदा ने हन्ना को औलाद नहीं दी थी और उसके घर की दूसरी औरतें उसे बहुत सताती थीं, उसे तंज करती थीं और उसके लिए बड़ा दुख का सबब थी। लेकिन वो खुदा के हुजूर जाती है और हैकल में रो रो कर खुदावंद के हुजूर दुआ करती है, आंसू बहाती है। वो इस कदर रो रो कर दुआ में खो जाती है कि एली काहन कहता है कि शायद इसने नशा किया हुआ है। लेकिन वो जब उससे पूछता है तो वो कहती है कि मैं तो बहुत ही दुखों की मारी हूँ, मैं इसलिए दुआ कर रही हूँ कि खुदा मुझे एक बेटा दे। तो खुदा उसकी दुआ सुनता है। एली काहन उससे कहता है कि खुदा ने तेरी दुआ सुन ली है और अगले साल तुझे खुदा एक बेटा देगा। और खुदा देखे कैसे उसकी पुकार को, उसके आंसुओं को देखता है और उस पर रहम करता है और एक बेटा देता है। और खुदा ने बेटा भी एक ऐसा दिया है कि वो नबी बड़ा होकर नबी बन गया। खुदा का चुनाव, खुदा का मनसूबा कोई नहीं जानता, लेकिन जब भी कोई खुदा के ज़ूर रो रो कर दुआएं मांगता है खुदा उसकी कदर करता है। तीसरा सवाल यह है कि खुदा किस किस्म के आंसू पसंद करता है। अगर रोमियों के खत के 8वें बाब की 26वीं और 27वीं आयत पर गौर करें तो खुदा यकीनन आंसुओं को पसंद करता है, लेकिन याद रखे वो आंसू रूह कुदस की कुव्वत में बहाए गए हों। खुदा का कलाम इस बात की वजाहत करता है। रोमियों के खत में लिखा है,
اور دلوں کا پرکھنے والا جانتا ہے کہ روح کی کیا نیت ہے، کیونکہ وہ خدا کی مرضی کے موافق مقدسوں کی شفاعت کرتا ہے۔ یہ خدا کے پاک روح کا کام ہے۔ جب آپ خدا کی حضوری میں بیٹھتے ہیں اور خدا کا روح القدس آپ کو قوت دیتا ہے، آپ روح القدس کی قوت میں دعا مانگتے ہیں، آپ روح القدس کی قوت میں آنسو بہاتے ہیں، تو خدا ایسے آنسوؤں کی بہت ہی قدر کرتا ہے جو روح القدس کی قوت میں بہائے گئے ہیں۔ وہ کبھی بھی خدا کی حضوری میں رائگاں نہیں جاتے، وہ خدا کے حضور جو ہے مقبول ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، خدا انسانی باپ سے بھی زیادہ انسانوں سے پیار کرتا ہے۔ ہم انسانی باپ ہوتے ہوئے جب ہمارے بچے ہم سے کوئی چیز مانگتے ہیں، پیسے مانگتے ہیں، تو اگر ہم ان کو نہیں دیتے تو جب وہ رو رو کر ہم سے مانگتے ہیں تو ہم ان پر ترس کھاتے ہیں اور وہ پیسے، وہ چیز ان کو مہیا کر دیتے ہیں۔ تو ہمارا خدا تو انسانوں سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہے۔ اس کا پیار جو ہے وہ بہت ہی بے مثال ہے، اس کا پیار جو ہے لامحدود ہے، اس کے پیار میں بہت ہی رحم اور ترس بھرا ہوا ہے۔ جب کوئی خدا کے حضور آنسوں کے ساتھ دعا مانگتا ہے تو خدا اس کی دعا سن لیتے ہیں، اس کے دل کی مراد کو پورا کرتا ہے۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ دعا میں آنسوں کی طاقت کیا ہے؟ اس کی مثال ہمیں خروج کی کتاب کے 2 باب کی 23ویں سے 25ویں آیت میں ملتی ہے۔ جب فرعون بادشاہ اسرائیل پر بہت زیادہ ظلم کرتا ہے اور ان کی زندگی کو بہت تنگ بنا دیتا ہے اور ان سے مفت میں کام کرواتا ہے، وہ خدا کی حضوری میں 3 خاص کام کرتے ہیں۔ وہ ایک دل ہو کر جمع ہوتے ہیں، خدا کو زور زور سے پکارتے ہیں اور رو رو کر خدا کے حضور دعا کرتے ہیں۔ اور تیسرے باب کی 7ویں آیت میں پڑھتے ہیں کہ خدا ان کا رونا سن لیتا ہے، ان کی پکار جو ہے خدا کے کان پر تک پہنچتی ہے، تو خدا اپنے عہد کو یاد کرتا ہے اور آسمانی تخت کو چھوڑ کر زمین پر آتا ہے اور مقدس موسیٰ سے بات کرتا ہے اور مقدس موسیٰ کو کھڑا کرتا ہے کہ وہ اسرائیل کی رہائی کے لیے فرعون کے پاس جائے۔ اور اس مثال میں ہمیں دعا میں آنسوں کی بہت بڑی طاقت نظر آتی ہے۔ اسرائیل کے لوگ جب خدا کی حضوری میں زور زور سے پکارتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، تو خدا آسمان کو چھوڑ دیتا ہے، تخت پر سے اتر آتا ہے، زمین پر ان کی رہائی کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ یہ ہے دعا میں آنسوں کی طاقت۔ ہم نے آج 4 سوالوں پر غور کیا ہے کہ دعا میں آنسوں کی قدر و قیمت کیا ہے۔ تو ہم نے مختلف مثالوں کے ذریعے سیکھا ہے کہ دعا میں آنسوں کی قدر و قیمت بہت زیادہ ہے۔ خدا کی حضوری میں ایک ایک آنسو کے قطرے کی بہت بڑی قیمت ہے۔ لیکن یاد رکھیں، دعا میں آنسو روح القدس کی قوت میں پیش کیے جائیں تو وہ ایک بھی آنسو کا قطرہ ضائع نہیں ہوگا۔ خدا کے نزدیک اس کی بڑی قدر ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا خدا کی حضوری میں رائگاں نہ جائے تو روح کی قوت میں اپنی دعا اور آنسوں کو خدا کی حضوری میں پیش کریں، لیکن یقین جانیں آپ کی کوئی دعا بھی خدا کی حضوری میں رائگاں نہیں جائے گی اور آپ خدا کی نظر میں مقبول ٹھہریں گے۔ خداوند آج کے کلام سے ہم سب کو برکت دے، آمین۔